हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। अपन कल पढ़ रहे थे, परिशुद्ध मान पढ़ रहे थे अपन। मापन में अनिश्चितता और उसके बाद अपन पढ़ रहे थे परिशुद्धता। परिशुद्धता पढ़ ली थी। परिशुद्धता में एक टॉपिक बचाना बाकी रह गया था। मैंने बताया था जो एडजस्ट मान आता है उसको, जो फिक्स मान तो नहीं आता लेकिन फिक्स मान से कुछ कम ज्यादा आ जाता है, उसे परिशुद्ध या अर्थपूरक मान लिया जाता है। अब देखो, अगर कोई संख्या इस तरीके से आती है आपके पास, एक है ना, 1.0 है और यह है 1 0 मान लिया, 1.20 आ गया, कितना हो गया 2 0। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या इसमें 1 है, इसमें 2 है और इसमें 3 है, 1 2 3। जिसमें सार्थक अंकों की संख्या ज्यादा होगी, किसकी? सार्थक अंकों की। सार्थक अंकों की संख्या ज्यादा होगी वही परिशुद्ध मान होगा। कौन सा होगा? परिशुद्ध मान होगा। अब आप देखो, सार्थक अंकों की संख्या किसमें ज्यादा है? इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो सार्थक अंकों की संख्या ज्यादा होगी, परिशुद्ध मान वही होगा, ये हो, क्योंकि इसमें सार्थक अंकों की संख्या क्या है? ज्यादा है, ये परिशुद्ध मान होगा। ये इतना परिशुद्ध बता दिया था। नेक्स्ट टॉपिक है जो तुम्हारा है, वो है अंकों को पूर्णांकित, संख्याओं को पूर्णांकित करना। संख्या को पूर्णांकित करना। एक मिनट। संख्या को पूर्णांकित करना यानी संख्या को पूर्ण अंकों में लिखना। पूर्णांकित का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो केमिस्ट्री में, जो अपन ये केमिस्ट्री फिजिक्स हुआ, इनमें अपन जैसे मान निकालते हैं तो इसमें मान ऐसे आते हैं, जैसे 4.58788 आगे। अब और आगे भाग देते रहेंगे, 5 8 7 8 8 और आगे भाग दिया अपन ने 5.87889, ऐसा आ गया। अब इनमें से कौन सी संख्या है, किसको अपन पूर्ण रूप से उत्तर लिखेंगे? इसको बोलते हैं संख्या को पूर्णांकित करना। कौन सी संख्या को लिखेंगे? मान है, अपन ने देते गए। अपन ऐसे नहीं होता है कि कई बार अपन भाग देते हैं तो पॉइंट के बाद लगातार भाग चला जाता है। जैसे 100 में अपन ने 6 का भाग दिया, 16 96, फिर उसके बाद 40 बत्ता, लगातार 6 6 6 6 आते रहते हैं। इसी तरीके से अब अपन यहाँ देखेंगे, संख्या को पूर्णांकित करने का मतलब यही होता है कि जो इस तरीके से ये संख्या आ जाती है, शॉर्ट और लास्ट जो अपना आंसर होगा वो कितना होगा। तो पहले तो ध्यान रहे, केमिस्ट्री में जब भी अपन न्यूमेरिकल करेंगे उसमें इस तरह की संख्या आएगी तो अपन 4 अंकों तक ही लेंगे, 3 से 4 अंकों तक। तो ये सीमित है, इनको शॉर्ट करना पड़ेगा, 4 अंकों तक लेंगे। इसमें भी फिर कुछ संशोधित किया जाता है, जैसे अपना ये अंक आता है। अब इसको किस तरीके से लिखें? इसको लिखने के लिए कुछ नियम होते हैं। संख्या को पूर्ण अंकित करने के भी कुछ नियम होते हैं। जो फर्स्ट नंबर नियम है, जो फर्स्ट, उसमें उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो सबसे लास्ट वाली संख्या है, अपना इकाई अंक देखते हैं पर लास्ट वाली, उसके जो लास्ट वाली संख्या अगर 5 से अधिक है, क्या है? 5 से अधिक है, तो उसमें अगले वाली संख्या में 1 बढ़ाकर पिछली संख्या को हटा देते हैं। जैसे आगे की तो सेम टू सेम लिखेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक लिख दिया। अब पीछे की संख्या अपन देख रहे हैं, लास्ट वाली इकाई वाली, सबसे लास्ट वाली कितनी है? 5 से ज्यादा है, 8 है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें 1 बढ़ा देंगे और इसको हटा देंगे। 7 की जगह क्या लिख देंगे अपन? 8। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा।
नियम फर्स्ट क्या कहता है कि अगर जो लास्ट वाली संख्या है उसका मान 5 से अधिक है, जैसे ये 5 से अधिक है 8 है, तो आगे वाली संख्या में अपन 1 बढ़ा देंगे। क्या कर देंगे अपन? 1 बढ़ा देंगे। तो 1 बढ़ा दिया, क्या लिख दिया? 8। आंसर अपन ये लिखेंगे। जब अपना मान ये आ रहा है, अपन गुणा भाग करने के बाद अगर अपना आंसर ये आ रहा है तो उसको अपन एक पूर्ण संख्या के रूप में लास्ट आंसर जो लिखेंगे अपन वो ये लिखेंगे। और संख्या देखते हैं। 5.786। अब इसको किस तरीके से लिखेंगे? वही लास्ट वाली संख्या देखेंगे। नियम फर्स्ट बता रहा हूं मैं, अभी ध्यान दें। लास्ट वाली संख्या 5 से अधिक है, 5 से अधिक है तो आगे बढ़ा देंगे। हालांकि ये मैथमेटिकल्स रूल में आप लोगों ने क्लास में पढ़ ली होगी, मैं समझता हूँ ना 8, 9, 10th में। लेकिन कुछ केमिस्ट्री में कुछ नियम फॉलो करने पड़ते हैं जो न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए अपने मैथमेटिक्स के, उन नियमों को मैं बता रहा हूँ। अब पीछे वाली संख्या 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है, एक आगे बढ़ा देंगे। कितना लिखेंगे अब इसको? 5, 6। इन संख्याओं में कोई चेंज नहीं करना, आगे वाली की लास्ट वाली संख्या देखनी है अपन को। लास्ट 5 से आगे है, 5 से ज्यादा है, 6 ज्यादा है, 1 बढ़ा देंगे। 8 की जगह क्या लिख देंगे? 9 लिख देंगे। ये आंसर हो जाएगा। जो अपन लास्ट पूर्ण संख्या लिखेंगे वो ये लिखेंगे, ना कि ये। ठीक है, ये था नियम फर्स्ट। नियम सेकंड क्या कहता है? हालांकि ये सब चीज आपको नोट्स में मिलेगी, ऐसी नहीं लिखी, सारे उदाहरण सहित सब कुछ नोट्स में मिलेगा। नियम सेकंड क्या कहता है कि अगर संख्या 5 से कम है, जैसे मान लो ये आ गई 4, 4, 3, 4 और 3, ये संख्या आ गई। अगर नियम सेकंड क्या कहता है? अगर सबसे लास्ट वाली इकाई अंक 5 से कम है, कितना है? 5 से कम है, तो क्या करेंगे? इस अंक को हटा देंगे, इसमें आगे कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। देखो 4.434 ये लिख देंगे। ये ठीक इसी तरीके से होता है जैसे मान लो किसी की परसेंटेज सामान्य तौर पर 50.67 बनी, तो उसको 67 ना लिख के सीधा ये लिख देगा 51.0 बनी, क्योंकि वो लगभग 50 से जो ज्यादा हो गई वो 51 के समथिंग है ना, तो इसलिए इसको 51% लिख देते हैं। इसी तरीके से इनमें कि भाई 443, अब 43 50 के बराबर तो हो नहीं सकता, जो इसको अपन 5 लिख देते। ठीक है, 40 के नजदीक है तो लास्ट में अपन इसको 4 ही लिख देंगे। कहने का मतलब नियम सेकंड ये ध्यान रखना आप लोग तो कि जो लास्ट वाला अंक है अगर वो 5 से कम है, पहले नियम बताया था 5 से अधिक वाला, दूसरा बता रहे हैं अपन 5 से अगर कम है। अगर 5 से कम है तो अगली वाली संख्या में कोई चेंज नहीं करेंगे और उन संख्याओं को एडिटिव लिख देंगे, लास्ट वाली संख्या को हटा देंगे। जैसे अपन ने क्या किया, इसमें 4.443 था, अब अपन को पता है 5 से कम है, 5 से कम है तो अपन ने आगे चेंज नहीं किया और संख्या एडिटिव लिख दी, 4.434 और लास्ट वाली संख्या को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। ये होता है नियम सेकंड। संख्या को पूर्ण अंकित करने के नियम चल रहे थे। नियम थर्ड क्या कहता है? नियम थर्ड कहता है कि अगर संख्या 5 ही हो तो लास्ट वाली संख्या, जैसे अभी देखा जाए 6.5435 ये है, क्या है? 535 है। अब देखिए, अब 5 ही है, लास्ट वाला जो अंक है वो कितना है? 5 ही है, 5 अंक है। अब क्या परिवर्तन किया जाए? तो नियम थर्ड क्या कहता है कि अगर लास्ट वाला अंक, इकाई अंक जिसे बोलते हैं अपन, वो 5 है तो उससे अगले वाले अंक को देखें, यानी इस अंक को देखेंगे अपन। इस अंक में अगर ये अंक क्या है? विषम है। क्या है? विषम है, तो इसमें 1 बढ़ा देंगे। अब इसको इसमें बढ़ाकर 5 को हटा देंगे, जैसे 6.543। अब ये विषम है, 5 से आगे वाला कौन सा है? विषम है। 3 विषम ही आता है ना, सम विषम तो सभी जानते होंगे।
3 में 1 बढ़ा देंगे, क्या हो जाएगा 4। ये लिखेंगे इसकी पूर्णांकित संख्या, ये होती है इसकी पूर्णांकित संख्या। क्या किया था अपन ने, पहला नियम पढ़ा था अपन ने 5 से ऊपर वाला, दूसरा पढ़ा था 5 से कम वाला इकाई अंक लास्ट वाला सबसे कम हो। तो अब अपन जो तीसरा नियम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि अगर 5 ही आ जाए तो भाई लास्ट वाला 5 भी तो आ सकता है, फिर क्या करें अपन। तो उसमें 5 आ जाता है तो उससे अगली वाली संख्या देखी जाती है। अब जैसे इसमें देखते हैं 5 से अगले वाली संख्या, अगली वाली संख्या अगर विषम है, क्या है विषम, 3 क्या है विषम, तो उसमें 1 बढ़ाकर लिख देते हैं, लास्ट वाली संख्या को हटा देते हैं। ये तो ध्यान रहे कि सब में लास्ट वाली पूर्ण जब ही होती है संख्या जब कुछ ना कुछ उसमें से हटाया जाता है, एक पूर्ण रूप से संख्या लिखी जाती है। अब लास्ट वाली संख्या तो सभी में हटेगी, लेकिन हटेगी कैसे नियम करके नहीं, ये अपन को देखना जरूरी है। 5 में 1 आगे बढ़ा दिया, इसमें 3 में 1 आगे बढ़ा दिया, सॉरी 4 हो गया, तो इसको लिख देंगे 6.544, पीछे वाली संख्या हटा दी। दूसरा एक और उदाहरण ले लेते हैं अपन इसी तरीके से। नंबर 4, हाँ अभी तो एक उदाहरण ले लेते हैं अपन। उदाहरण लेते हैं 6.448। क्या करेंगे अपन, लास्ट वाला 5 है, अब उसके अकॉर्डिंग अगली संख्या को देखेंगे, यानी 8 को देखेंगे। अगर 8 सम है या विषम है, अपन को पता है सम है। विषम होता तो क्या करते अपन 1 जोड़ देते, लेकिन ये क्या है सम है, तो सम होगा तो उसमें क्या करेंगे अपन, अगर सम है तो उसमें क्या करेंगे, कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, इस संख्या को हटा देंगे, इसका लिख देंगे अपन 6.448। क्या लिखेंगे 6.448। फिर समझा रहा हूं मैं एक बार, फिर गौर से ध्यान दो। 6.44485। हाँ, अब अपन को इस संख्या को पूर्ण संख्या में लिखना है, इस संख्या को पूर्ण में बदलना है। अब बदलेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, लास्ट देखा अपन ने 5 है, 5 आ गया तो मैंने बताया उसके लिए नियम की अगली वाली संख्या को देखेंगे, सम है या विषम है। विषम है तो 1 बढ़ा देंगे, सम है तो कुछ भी नहीं बढ़ाएंगे, और उस लास्ट वाली संख्या जो 5 थी उसको हटा देंगे। तो यहाँ क्या है 8 सम है, अपन जानते हैं अच्छी तरीके से सम है, ठीक है। सम है तो अपन इसको तो संख्या तो बढ़ाएंगे नहीं, 5 को हटा देंगे, तो यही लिखा मैंने 6.4444 और 8 5 हटा दिया। दूसरा उदाहरण लेते हैं कोई, .4475। सम विषम दोनों के करा रहा हूं मैं, ध्यान रखिए। क्या लिखेंगे इसको 6 आगे की संख्या यहाँ देखिए अपन 7 समय विषम है तो आगे 1 बढ़ा देंगे, क्या हो जाएगा 6.444। ठीक है, ये संख्या है। और एक और उदाहरण ले लेते हैं, सम का और ले लेते हैं 7.4565। क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या 5 है, आगे वाली संख्या को देखेंगे। आगे वाली अपन संख्या जब अपन देखते हैं, आगे वाली संख्या अपन ने देखते हैं तो वो क्या है सम है तो कुछ नहीं बढ़ाएंगे, 5 को हटा देंगे। क्या लिखेंगे 7.456 सॉरी, सम थी 6, अपन ने कुछ नहीं बढ़ाया, लास्ट वाली संख्या को हटा दिया। तो ये नियम थे, मुख्य थे 4 नियम होते हैं। एक तो अपन लास्ट वाला देखते हैं, 5 से कम है ज्यादा है,
फिर वो दूसरा देखा अपन ने कम वाला, 5 से ज्यादा वाला एक देखा था पहला, दूसरा कम वाला देखा था, तीसरा अपन ने विषम वाला देखा था। 5 है, अगर पीछे 5 आ रहा है तो उससे आगे वाला विषम है या सम है, वो अपन ने नियम देखे थे। ये नियम होते हैं संख्या को पूर्ण करना। ये संख्या पूर्ण बन गई। अब इस संख्या को अपन आंसर में लिखेंगे, ध्यान दें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये सारे चीज इनके लिए स्पेशल मैं नोट्स बना रहा हूँ, वो आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, ओके।